हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम इस सीरीज का अपना थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम का, जो सीजीएल 2022 के पेपर हैं। देखिए, पी और क्यू को कह रहा है शून्योत्तर मानों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म, यहाँ देखिए 6 अंक लिखा हुआ है। ठीक है भैया, क्या लिखा हुआ है? 6 अंक लिखा हुआ है। 6 अंक लिखा हुआ है तो देखिए क्या वैल्यू गिवन हमें, 6, 7, 4 पी क्यू 0। तो आपको पता है 11 का नियम और 3 का दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, तो 11 का नियम लगाएंगे, अल्टरनेट जोड़ेंगे, 6 और 4 10 में क्या जोड़ा तो 10 प्लस क्या आ गया, और 7 प्लस पी प्लस 0 जोड़ेंगे तो 7 प्लस पी प्लस 0 7 पी आ जाएगा। अब देखिए, मेरे को या तो यहाँ 10 बनाऊंगा तो क्या की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, लेकिन ऑप्शन में क्या की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं है। तो एक चीज़ सोचिए, मैं यहाँ क्या की वैल्यू 2 रख देता हूँ और पी की 5। क्यों? क्योंकि 12 बरोबर 12 हो जाएंगे, मतलब 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। इट मीन्स वो किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से। तो 12 - 12 0। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? पी की वैल्यू 5 अगर क्या को 2, तो पी की 5 रख देता हूँ, क्या की 2 रख देता हूँ। अगर मैं ऐड करता हूँ 6 और 7 13 और 4 17 और 5 22 और 2 24, अगर मैं 24 रखता हूँ तो 24 3 के पाड़े में आता है। इट मीन्स जो संख्या है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, और 12 में से 12 गए तो 0 बचा, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आई? 5, और क्या होगी कितनी आई? 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आंसर। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमें कि भाई ए है ना, ए का घनात्मक वर्गमूल ए जो है वो बी के, ए बराबर बी के घनात्मक वर्गमूल मतलब रूट स्क्वायर। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अनुक्रमानुपाती क्या होता है? डायरेक्ट, मतलब ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी घटेगा। और ए सी के क्यूब के बराबर है। ठीक है, इस कांस्टेंट है ये, इसको मैं मान लेता हूँ के, तो मैं लिख देता हूँ ए बराबर के अंडर रूट बी बटे में सी क्यूब। अब देखिए ए की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, यहाँ पे 15 बराबर के, बी की वैल्यू गिवन है 27 रूट में, और सी की वैल्यू है 2 का क्यूब मतलब 8। मैं लिख दिया, मैं इधर लिख देता हूँ, सॉरी। 15 बराबर के, 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 3, और 8 बटे में आएगा 2 की पावर 3 क्यूब, 15 × 8 = 120। और मैं के का रूट निकालूंगा बाहर, तो 9 का कितना बाहर आ जाएगा? 3 √3, 3 से काटा 40, और एक क्यूब, ये 4 अंडर मतलब ये √3 अपोन में ले आऊँगा, तो के का मान मेरे पास कितना आ जाएगा? के बराबर आ जाएगा 40/√3। अब देखिए हमें क्या कह रहा है, यही सवाल की वैल्यू निकालनी है। भाई ए की वैल्यू 9 हो, सी की 2 हो, और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अभी आपको पता है, अभी मैंने कहा था 1 बराबर के अंडर रूट बी अपोन में सी क्यूब, ये दे रखा था ना, देखिए सी के घन के। ए की वैल्यू इस बार कितनी लेनी है भैया हमें? 9। ए की वैल्यू कितनी आई? 40/√3। बी की वैल्यू हमें निकालनी है, और सी की वैल्यू कितनी आई? देखो 2 है यहाँ पे, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8×5 = 40। देखिए ये मैं 3 इसके गुणा में ले जाऊंगा तो 9/√3 बटे में ये 5 आ जाएगा इधर उठा के, और बराबर में क्या बच जाएगा? अंडर रूट बी। अगर मैं दोनों तरफ पावर 2 कर देता हूँ तो इस पावर 2 से रूट हट जाएगा, और 9 की पावर, तो देखिए 9 की पावर 2 कितने होता है? 81, गुना में 3 रूट हटेगा 3 बटे में 5 की पावर 2 कितना होता है? 25, बराबर कितना हो जाएगा? बी। तो मतलब 81 गुना में कितना हो जाएगा भैया? 3, और अपोन में 25। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन मैं अगर अगले पेज में लिखता तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती। तो देखिए 81 × 3 कितने होते हैं? 243, और अपोन में 25। तो बी का मान 243 बटे में 25 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल को लेकर डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, थर्ड में क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 363 से डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल कितना आता है भैया? यहाँ क्या इतना है? 17। ठीक है, कितना है? 17। तो कह रहे हो जब उसी संख्या को
11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो आपको बता रखा है जब भी इसी टाइप का सवाल हो तो पहले वाले शेषफल को जिससे पूछ रहा है उस भाजक से भाग देते। 11 ही कम 11, तो कितने बचे शेष, 6 बचे, तो वो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 11, 33 और 99 और सॉरी एक मिनट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। यहाँ पे भैया कितना गिवन है हमें, 121 और है, जो थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है। कह रहा है कौन सी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 11, 33, 99 और 121 से विभाज्य है। तो देखिए 11 की बात करते हैं। देखो दो तरीके लगाएंगे। 11 33 में फैक्टर क्या होगा, 11 गुणा 3, 99 में 11 गुणा 9, या 9 के भी 3 गुणा 3, सिर्फ 9 डायरेक्ट ले सकते हैं, और 121 11 गुणा 11। ठीक है, तो हर कंडीशन में 11, 3 और 9 का नियम लगना है। 11, 3, 9 का लगना है तो सबसे पहले मैं 11 का लगाता हूँ। देखिए 9 9 18 और 9 27, अल्टरनेट चलेंगे तो 27 में से 0 गए तो 27, 27 9 के 11 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। 9 9 9 9 18, 18 में से 9 गए 9, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब देखिए इस ऑप्शन को देखते हैं। 0 में 9 जोड़ा 9, 9 में 9 जोड़ा तो 18 आ गया, और ऐसे ही 9 में 9 जोड़े तो 18, और 18 में से 18 गए तो 0। ठीक है, और 3 का नियम क्या बताया, सभी अंकों का योग। तो 18 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36। और 9 का भी नियम यही बताया, सभी अंकों का योग। तो 36 9 से भी डिवाइड हो रहा है और उससे भी हो रहा है। देखिए अब 9 का भी हो गया, 11 का भी हो गया, और अगर मैं इसको देखो 33 से डिवाइड हूँ, 33 दिया 99 0, 33 दिया 99 डिवाइड हो गया, 33 से हो गया 99 कम 99 0, और 99 कम 99, 99 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, और 121 से गुणा करेंगे। 121 8 है 8 12 8 96, 968 हो गए। तो देखिए कितने 9 होते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी में 5 9 के होते हैं। तो मैंने 968 से भाग किया, कितना बचा भैया, 3 और नहीं तो 1 और 3 और 9। अब मैंने फिर 121 से भाग दिया, 121 दूनी 242, कितना बच गया, 7 7 9, और कितने पे जा सकता है फिर, 6 पे जा सकता है। 6 कम 6 6 12 6 72, 726 पे जाएगा। कितना बच गया, 3 और 5। अब मैं इसमें से 3 और 5 जाएगा, कितने बच गए, 53, या 7 पे जा सकता है, 6 पे ही जाएगा। तो 53 को मेरे को इसमें से 53 कहाँ हो गया, मिस्टेक हो गई थोड़ी बहुत। तो देखिए भैया मेन बात क्या है कि इसमें 11 का नियम लग रहा है, 33 का लग रहा है, 99 और 121 में क्या होता है, 11 11 का। कौन से ऑप्शन में लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी में लग रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 99 0 99। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 25 पे। देखिए इसमें क्या गिवन है हमें, वो कह रहा है 100 की पावर 2 है, 99 की पावर 2 है माइनस में, और यहाँ देखिए क्या है, 93 की पावर 2 है। ठीक है, और ऐसे 11 की पावर 2 तक चल रहा है। तो देखिए मैं पहले ये ले लेता हूँ, 100 की पावर 2 माइनस 99 की पावर 2, किसी कंडीशन से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ए अगर मैं इसको मानूँ ए, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 100 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 1, और 100 में 99 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 199 कम 100, पहला 199 है। ऐसे ही 98 में 97 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 195, और 98 में 97 गया तो 1। ऐसे 96 और 95 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 191, और गुण घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो देखिए 4 4 के अंतर होके चल रहा है। तो 12 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 23, और 12 में से 11 घटाएंगे तो 1। ठीक है, तो मैं अगली स्लाइड में करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन बन गया 100 ना था भैया स्टार्टिंग में, 199, फिर कितना था भैया, 195,
पे कितना था भैया 191, और ऐसे जाके कहाँ तक था 23 तक बराबर क्वेश्चन। जब भी इस तरह से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका योग निकालना है अपने को, ठीक है। क्या निकालना है? योग। क्या निकालना है भैया? योग। तो इसका योग निकालना है, देखो प्लस की वैल्यू है, ये गुना में मैंने वैसे ही लिख दी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर निकालने के लिए ये आएगा क्या? प्लस का साइन, ठीक है। क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। तो देखिए अगर मैं 199 प्लस 195 प्लस 191 और कहाँ तक चलूँगा? 23 तक। यहाँ क्या आएगा? यहाँ प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको, अब कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो सबसे पहले आपको निकालना है, देखो n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है योग निकालने का। a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो कितनी है हमारे पास 23 है, और लास्ट टर्म कितनी है 199, ठीक है भैया। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या माइनस कर देते हैं, और उनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो 199 95 में 4 का, 195 191 का 4 का, तो 4 से डिवाइड कर देंगे और अपनी तरफ से एक जोड़ेंगे। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपॉन में डिवाइड मतलब डी, और जो डिफरेंस होता है उसके और +1, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें कितना हो गया, कितने बच गए भैया? 6, और कितने बच गए? 6 और 7, 176/4 +1, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 44 में एक जोड़े तो 45, तो यहाँ क्या रख देंगे 45/2। देखिए 199 प्लस 23, 199 में 23 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 2 2 हो जाएंगे, ठीक है। और गुणा में कितने थे? 45/2, 2 से डिवाइड किया तो कितने आ गए? 111 आ गया। तो 111 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 5 4 4 4, 5 9 9 4, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 4995 मेरा आंसर आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 4995 मेरा क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए भैया ये क्वेश्चन दिया हुआ है 25 की पावर 3 माइनस 75 की पावर 3 प्लस 50 की पावर 3। अब आप ऐसे मत कर देना भैया इसको कि बच्चा करते 25 और 50 75, 75 के क्यूब से 75 का क्यूब कट गया और 0 बच गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। 25 का क्यूब कितना होता है? 15 625 होता है। अब मेरे को 75 का याद नहीं है, तो मैं आपको ऐसा तरीका समझा देता हूँ कि बिना क्यूब के याद करके भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 25 का क्यूब लिखा हुआ है, इस 75 को भी मैंने क्या लिख लिया? 25 × 3 का क्यूब लिख लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। और इस 50 को 25 × 2 का क्यूब लिख लिया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब सब में बेस सेम हो, मतलब एक वैल्यू सेम है ना, 25 का क्यूब तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ मैं 25 का क्यूब में से 25 का क्यूब कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा भैया? 1, तो 1 का क्यूब माइनस यहाँ 25 का क्यूब इसमें से निकल जाएगा तो 3 का क्यूब बच जाएगा इधर, और इधर 25 का क्यूब चल जाएगा तो इधर कितना बच जाएगा? 2 का क्यूब बच जाएगा, ठीक है। तो 25 की पावर 3 बराबर, देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, इसका 27 और इसका 2 का क्यूब 8, 8 और एक 9, 9 में से 27 गए तो कितने बचे भैया? 18, माइनस के 18, तो 25 का क्यूब कितना होता है? 15 625 गुणा में माइनस के 18, तो 8 पंजू 40, तो 0 होना चाहिए, लास्ट में 0 हो रहा है, ठीक है। अब हम इनको गुणा करते हैं तो हमारे पास गुणा करने के बाद में क्या आएगा? माइनस की वैल्यू देखिए 2 है, 28 1250 और 28 14 50, तो आप गुणा कर सकते हो इतना, तो गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? माइनस के 28 12 50। तो मैंने बिना क्यूब याद कराए आपको शॉर्टकट बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है,
तो मैं देखता हूँ, फिर कट गया क्वेश्चन, सॉरी। ये कह रहा है 45 67 में वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 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 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। किससे? 7 से। तो देखिए 45 167 किससे डिवाइड होना चाहिए भैया? 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 का नियम लगा दे पहले। 7 छिंग 42, डिवाइड कर ले 7 से। 7 पंजू 35, 1 7 और 7 दूनी 14, कितने बच गए भैया? 3। तो 3 तो शेष बच गए। इसमें कितना जोड़ूं कि 7 बन जाए? तो 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 जोड़ते ही 7 बन जाएगा और 7 एकम 7 चल जाएगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। वो कह रहा है यदि 9 अंकों की संख्या है कोई और कह रहा है वो 72 से डिवाइड है, तो 72 का नियम क्या होता है भैया? 72 क्या है? भाज्य फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 72 के प्राइम फैक्टर होते हैं 9 गुना में 8 होते हैं। तो 9 गुना 8 होते हैं। तो आपको पता है कि 8 का नियम तो लास्ट के 3 अंक डिवाइड होते हैं और 9 का नियम में सभी अंकों का योग। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसको 8 से ही डिवाइड करके देख लेता हूँ ताकि मेरे क्यू की वैल्यू मेरे को कुछ पता लग जाए। तो 8 निम 72, कितने बचे भैया? 6। 6 बच गए। अगर 6 के टेबल 8 ही 8 ही कितने होते हैं? 64। तो यहाँ कितना आना चाहिए? 4। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास हम होप कर सकते हैं कि 4 आ गई। ठीक है। और 9 का नियम में सभी का योग 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23 और 6 29, 29 7 36, 36 और 12, 36 और 12 48 प्लस पी। तो 9 के पाड़े में 9 पंजू 45, 9 छिंग 54। तो क्यू का पी का मान कितना आ जाएगा? 6। तो क्यू का मान मेरे पास 4 आया, तो पी का मान कितना आया? 6। अब हमने पी रूट पी स्केयर क्यू स्केयर प्लस 12 पूछा है। तो 6 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 12। आपको पता है पी का 36 और क्यू 16 और 12। 6 6 12 और 2 14, एक आसन लग गया। 3 और 1 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा भैया? 6। तो रूट 64 आ जाएगा मेरे पास। और रूट 64 की वैल्यू कितनी होती है? 8। अरे भैया 36 प्लस 16 प्लस 12। तो 36 में 6 जोड़ा 42, 42 और 2 44, 44 और 20 64। तो 64 का रूट कितना आता है? 8 ही तो आता है। तो 8 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है इस टाइप का, MTS CHSL वगैरह, और आने वाले टाइम में रिपीट हो सकता है ये। तो देखिए आपको अभी थोड़ी देर पहले 199 करवाया था, 100 की पावर 2 माइनस 99 की पावर 2। तो इसको देखिए 97 को मैं 100 के आसपास लिखता हूँ। तो इसको 100 माइनस 3 लिख सकता हूँ भैया। और इस 103 को 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं इसको a मानूँ और इसको b, तो a माइनस बी हो जाएगा। और इसको a मानूँ इसको b मानूँ तो a प्लस बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा फॉर्मूला। तो a स्केयर 100 का स्केयर माइनस बी स्केयर 3 का स्केयर। तो 100 का स्केयर तो 4 जीरो हो जाएंगे। और 9 माइनस 10 में से गया 9, यहाँ 9 बचे और यहाँ 9 ही आएगा ना। तो 9 9 9, 10 में से 9 गए तो 1 भैया, वो तो गलत कर दिया। 10 में से 9 गए तो 1, 10 में से 9 गए 1। तो यहाँ कितने बच गए? 9 9 9। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे गिवन है एन स्केयर। तो हमें वैल्यू दे रखी है एन स्केयर प्लस 5n प्लस 8 किससे डिवाइड होनी चाहिए? 6 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है।
तो मैंने आपको एक चीज़ समझा रखी है कि अगर वो कहे किसी संख्या को मैं 6 से विभाजित करूँ तो शेष 3 आता है, तो उसी संख्या को 6 से विभाजित करूँ तो शेषफल क्या आएगा। तो जो पहला शेषफल होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक में n मान ले। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3 आ गई। तो मैं यहाँ रखूँगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 3 प्लस 8, और डिवाइड किससे करना है इस पूरी रकम को, 6 से, तो 9 और 15 और 8। ठीक है, तो 15 और 9 24, 24 और 8 32, 32/6। तो आपको पता है 32 को 6 से भाग देंगे तो 6×5 30, कितने बच गए भैया, 2 बच गए, और 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस सीरीज को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट में हमें जो बाकी के बच गए 20 या 22 सवाल बच गए वो करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हो सके तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।